हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चा, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 1 या अध्याय 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग या हमारे आसपास के पदार्थ। और पिछले वाली क्लास में हमने रिव्यू किया था एनसीईआरटी का और आज हम करने वाले हैं उसके क्वेश्चन आंसर। तो चलिए बच्चों, इन टेक्स्ट क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन हमें करने हैं आज उसे देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, प्रश्न संख्या 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है। आपको नाम दिए हुए हैं चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। यानी कुर्सी, वायु, स्नेह, घृणा, गंध, बादाम, विचार, शीत नींबू पानी, इत्र की सुगंध। ये सारे के सारे आपके क्या है बच्चों, ये आपके सारे के सारे आपको चीज़ें दी हुई हैं और आपको इसमें क्या करना है, इन्हें मैटर के तौर पे विभाजित करना है। मैटर कौन कौन से ये बताना है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान लीजिए, मैटर और पदार्थ होता क्या है, वह वस्तु जिसका कुछ आयतन हो या ये कह लीजिए कुछ जगह घेरे हो और कुछ उसका वजन हो या फिर मास हो। ठीक है, बेसिक वे में हम ये कह सकते हैं। तो इनमें से अगर देखें बच्चों, हम यहाँ पे हमें चेयर यानी कुर्सी, फिर उसके बाद आपको कौन सी चीज़ देखने को मिलेगी, आपको वायु या एयर, फिर आपको क्या देखने को मिलेगी, आलमंड जिसे हम बादाम कहते हैं वो, फिर उसके बाद आपका क्या, जो आपका कोल्ड ड्रिंक है यानी नींबू पानी जिसे हम कहते हैं वो। ये किस चीज़ के उदाहरण होंगे बच्चों, ये आपके उदाहरण होंगे मैटर के, जैसा कि लिखा भी हुआ है चेयर, एयर, आलमंड्स एंड कोल्ड ड्रिंक। यानी कुर्सी, वायु, बादाम और नींबू पानी ये एक पदार्थ के उदाहरण है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि इनमें कुछ द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरते हैं, यानी दे हैव सम मास एंड गेन स्पेस। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यानी प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है बच्चों, कि गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, यानी निम्नलिखित परीक्षण के लिए कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। क्या कहता है बच्चों ये, यानी द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रिचेस यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। यानी कि आपको उसके पास जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, तो एक चीज़ आपने पढ़ी होगी बच्चों, याद अगर हो आपको, कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग एंड ऑन हीटिंग दैम देयर काइनेटिक एनर्जी बिकम गेन्स एंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव्स फास्टर। और एक चीज़ और पढ़ी होगी आपने विसरण या डिफ्यूजन के बारे में, वही हमारा इस आंसर से संबंधित है बच्चों। क्या है आंसर, अब जरा देख लेते हैं क्या है आंसर। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रिचेस सेवरल मीटर अवे एज द पार्टिकल्स ऑफ हॉट फूड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, हैंस द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन दैट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ कोल्ड फूड। यानी कि ऐसा किस वजह से हो रहा है, मोर काइनेटिक एनर्जी की वजह से और हीट होने की वजह से, रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्टर होने की वजह से इन कंपैरिजन टू कोल्ड फूड, क्योंकि कोल्ड फूड का जो डिफ्यूजन रेट होगा वो कम होगा। हिंदी में देख लेते हैं बच्चों कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर गर्म खाने से निकलने वाली गैसों की कणों की गति बढ़ जाती है, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा भी क्या होती है, बढ़ जाती है, तथा ठंडे खाने की महक की तुलना में विसरण क्या हो जाता है बच्चों, तेजी से होता है। और ये क्या कहलाता है, अर्थात गैसों का विसरण जो है, गर्म गैसों का विसरण ठंडे गैसों की तुलना में बहुत तेजी से होता है। ऐसा इसलिए होता है। तो यही इसका आंसर है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3। ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। यानी स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है।
तो आपने एक वर्ड पढ़ा होगा बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द मैटर एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि हमने एक्टिविटीज़ में देखा था। तो वही इसका आंसर है बच्चों। आंसर देख लेते हैं ज़रा कैसे लिखना है आपको, कि ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल। दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे बढ़ती है बच्चों, गैस से लिक्विड की ओर और लिक्विड से सॉलिड की ओर, यानी घटती कैसे है, ठोस से द्रव्य की ओर और सबसे कम होती है गैस में। ठीक है, अब इसका आंसर हिंदी में भी देख लेते हैं बच्चों। हिंदी में क्या कह रहा है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ के निम्न प्रेक्षित होते हैं, निम्न गुण प्रेक्षित होते हैं। पहला है आपका कि पदार्थ के कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिसके कारण पर्याप्त रिक्त स्थान हमें मिलता है, देखने को मिलता है। और दूसरा क्या है, दल के जो जल है उसके कणों के बीच का आकर्षण बल काफ़ी कम होता है बच्चों। तो ये इसका आंसर था बच्चों। अब जो है इसका आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। आखिरी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यानी प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, पदार्थ के कणों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो कुछ बेसिक विशेषताएं होती है बच्चों। क्या है कि पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देम, यानी कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। फिर क्या कहता है बच्चों ये, द पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी पदार्थ के कणों के बीच एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं कण। फिर क्या कहता है बच्चों, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और एक जो इंग्लिश में पॉइंट रह गया वो क्या है बच्चों, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, यानी पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। क्योंकि पार्टिकल ऑफ मैटर क्या है, मैटर जो पार्टिकल से बना होता है वो बहुत ही छोटा होता है बच्चों। तो बच्चों ये आपके 4 इन टेक्स्ट क्वेश्चन थे, वो हो गए आज के क्वेश्चंस कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे इससे और पढ़ेंगे आगे की चीज़ों को बच्चों। तो बच्चों यहाँ होगी आपकी वीडियो कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।